This program is brought to you by WorldCall Wireless Broadband. Future in your hand. WorldCall, an Omantel company. राइट जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे ज़ैरफ से इन्वेस्टमेंट के हवाले से। ज़ैरफ, आप कह रहे थे कि 50,000 जो है मिनिमम इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए 50,000 से। ट्रेडिंग अकाउंट हो गया मेरा ओपन, 50,000 से मेरी इन्वेस्टमेंट जो ओपन हो गई है। ब्रोकर एक डेफिनेटली बड़ा एक बीच में एक आपके फैसिलिटेट भी कर रहा होता है, तो किस तरह से फैसिलिटेट करते हैं आप लोग अपने इन्वेस्टर्स को? क्या प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि इन्वेस्टर को पता हो ट्रेडिंग में उसको क्या करना है? कुछ बताइएगा इस हवाले से। जी, हम जो हैं बेसिकली ट्रेडर जो है, ये इन्वेस्टर, वो बिकॉज वी आर मेंबर्स, वो मेंबर के थ्रू एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे वो कर सकता है काम, एंड थ्रू अस ही रिसीव्स आर रिसर्च, आर सर्विसेज, क्योंकि ये 20 रफली अराउंड 21 आवर मार्केट है, और वी ट्राई लेवल बेस्ट के हम हर तरीके से क्लाइंट को अकोमोडेट करें उन टाइम्स पे भी जब मार्केट जो है रात के 12 भी बज रहे होते हैं, उन वक्तों में भी वी ट्राई लेवल बेस्ट कि हम वहाँ तक इनको फैसिलिटेट करें। क्योंकि ऑफ कोर्स उसके बाद फिर लेट सेशन आ जाता है, उसके बाद फिर एशियन मार्केट्स खुलती हैं, इसमें हांगकॉन्ग, सिडनी एंड टोक्यो मार्केट होती है, तो उस वक्त थोड़ा सा एक लैग आता है, बट वी ट्राई लेवल बेस्ट कि हम हर तरह से हमारी एक्सपर्टीज़ के हवाले से, हमारी रिसर्च के हवाले से हम इनको फुल फ्लैज अकोमोडेट करें, क्योंकि ऑफ कोर्स हर तरह का इन्वेस्टर आता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आ रहा है, शॉर्ट टर्म आता है, मोस्टली शॉर्ट टर्म आते हैं, जो कि एक साइकोलॉजी है हमारी कि बस हम जल्दी से पैसा बना रहे हैं, तो वो आइडियली ऐसा होता नहीं है कि वो हम उनको यही सजेस्ट करते हैं कि थोड़ा सा लॉन्ग टर्म रखें, लॉन्ग टर्म, क्योंकि इसमें जो वॉलेटिलिटी है उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट भी जैसा आपने मुझसे पूछा था कि 50,000, तो वो हम वैसे 25,000 में भी अकोमोडेट करते हैं, बट द मोर द मनी द हायर द बैकअप। ठीक है कि वो बैकअप है कि अगर काफ़ी ज़्यादा किसी लेवल पे हमारे किसी इन्वेस्टर ने बाय किया है, तो इसके बाद इतना सफिशेंट अमाउंट हो कि वो उन पोजीशंस को मेंटेन भी कर सके, मार्जिन भी जो है मार्जिन कॉल को भी देख सके। ठीक है, और इसी तरह हम लेके चलते हैं, और हर लेवल पे हम जो है, क्योंकि इंट्राडे लेवल्स होते हैं, वहाँ पे अकोमोडेट करते हैं। न्यूज़ आ रही होती हैं, आपको तो पता है कि जो मार्केट न्यूज़ हैं, लाइक वो फ्रॉम एशियन सेशन ऑनवर्ड्स टू द अमेरिकन सेशन, न्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रही होती हैं, स्पेशली इन द यूएस मार्केट सेशन, तो हम उस तरह भी अवेयर कर रहे होते हैं, टेक्स्ट कर रहे होते हैं, ईमेल्स कर रहे होते हैं, कॉल्स कर रहे होते हैं, तो ये है। अच्छा, स्टॉक मार्केट तो तकरीबन 6 घंटे की मार्केट है, लेकिन ये जो है कमोडिटी पी मैक्सी हम देख रहे हैं 22 घंटे की मार्केट है, तो क्या 22 घंटे की मार्केट के लिए ज़रूरी है कि रात की अगर ये 2 बजे बंद हो रही है तो मैं रात के 1:30 बजे बैठ के मैं इसमें काम कर रहा हूँ? मतलब क्या ज़रूरी है कि 22 घंटे की मार्केट है तो मैं 22 घंटे काम करूँ, या इन्वेस्टमेंट को कुछ मैं अपनी अगर मुझे फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर प्राइस पे सेल भी करना है तो मैं वहाँ पे जो है लॉक कर सकता हूँ, या मैं पूरा 22 घंटे बैठ के स्क्रीन के सामने बैठा रहा हूँ? इन्वेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे लेट्स से अमेरिकन सेशन है, क्योंकि वो हमारे टाइम पे रफली अराउंड 5:30 बजे खुल जाता है, तो अमेरिका इज़ अ वेरी इन्फ्लुएंशियल मार्केट, तो वो बहुत बड़ी मार्केट है, और प्राइस मूवमेंट्स जो है उनमें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो अगर एज एन इन्वेस्टर अगर वो इट्स नॉट नेसेसरी कि वो 22 घंटे बैठे, ठीक है, लेकिन वो अब उसकी अप्रोच है और उसकी जो स्ट्रैटेजी है उस पर डिपेंड करता है कि अगर वो उसने शॉर्ट टर्म ट्रेड करनी है और सिर्फ प्राइस मूवमेंट करनी है, तो वो मेरा ख्याल है हार्डली 2 घंटे भी बैठेगा, और वो बड़ा एक्सपर्ट होगा तो वो अपना एक डेली टारगेट भी अचीव कर सकता है। बट ये है कि डिफरेंट सेशंस होते हैं, लाइक आई सेड अमेरिकन सेशन में काफ़ी वॉलेटाइल होती है, तो वहाँ पे एंट्री एग्जिट बड़ा आसान होता है निकलना, और टोक्यो सेशन क्योंकि वो अर्ली मॉर्निंग होता है हमारे टाइम पे फजर के वक्त, तो उसमें भी काफ़ी प्राइस वॉलेटिलिटी होती है, तो उस वक्त भी वो चूज़ कर सकता है कि वो टाइम भी उसके लिए सही है,
कि उसकी अवेलेबिलिटी और कन्वीनियंस के हिसाब से। ठीक है। अच्छा, जो प्राइसेस आ रही होती हैं, गोल्ड की जो प्राइस आ रही हैं, जो सिल्वर की आ रही हैं, जो ऑयल की आ रही हैं, वो कोई लोकल प्राइस होती हैं या वो इंटरनेशनली प्राइस होती हैं? वो इंटरनेशनल प्राइसेस हैं। ठीक है, बिल्कुल। मतलब यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टर ये समझें कोई जो लोकल प्राइस चल रही होती हैं वही यहाँ पे कोट हो रही होती हैं? एब्सोल्युटली, इंटरनेशनली सॉरी, वो ट्रांसपेरेंसी 100% ट्रांसपेरेंसी है और एब्सोल्युटली ट्रांसपेरेंट प्राइसेस हैं। आप किसी भी वक्त कभी भी देखें तो वो ऑफ कोर्स स्पॉट, क्योंकि ये एक कॉन्टेंगो में चल रही है ये फ्यूचर्स मार्केट, वे स्पॉट से थोड़ा सा ज़्यादा जो फ्यूचर रेट्स होते हैं वो होते हैं। जैसे फ्रंट मंथ है जो जुलाई चल रहा है तो वो वेरी क्लोज टू स्पॉट होगा, फिर जो उसके अगला कॉन्ट्रैक्ट है जो अगस्त का है वो उसका और जुलाई का स्प्रेड थोड़ा सा ज़्यादा होगा। लेकिन ये कि आई हैव नेवर सीन एनी डिविएशन या एनी डिफरेंस as far as prices are concerned। फिर तो मकसद ही फिर खत्म हो गया ना। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप इंटरनेशनल प्राइस नहीं दे रहे, कोई अपनी प्राइस है, तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। इंटरनेशनली से मुराद ये है कि इंटरनेशनली जो प्राइस होंगी आप उसी पे जो है। अच्छा, बेसिकली मार्केट जो है मूव किस पे करती है? पाकिस्तान के हालात पे तो स्टॉक मार्केट हम देखते हैं काफ़ी मूव कर रही है, तो खुदा न खास्ता कहीं पे हालात ख़राब हो गए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, पॉलिटिकली अनस्टेबिलिटी आ गई, तो हम देखते हैं मार्केट जो है अप एंड डाउन हो गई। क्या पीमैक्स की जो मार्केट है वो इन चीज़ पर बेस कर रही होती है या उसकी कुछ और फंडामेंटल्स हैं? यही सबसे बड़ा एडवांटेज है कि बिकॉज इट्स नॉट रिलेटेड टू द पाकिस्तानी इकॉनमी इन द सेंस कि कहीं स्ट्राइक है या कुछ है और या मतलब कोई स्पीच आ गई कोई पॉलिटिशियन से या कोई भी ऐसी एक्सपायर्ड चीज़ होती है, एक्सपायर्ड न्यूज़ आती हैं, तो उससे ऑफ कोर्स कोई इसका रिलेशन नहीं है, क्योंकि ये एक ग्लोबल मार्केट है। उसका इसकी डायनामिक्स बहुत ब्रॉड है, ऑल अक्रॉस फ्रॉम US टू फार ईस्ट। इनकी एक्सचेंजेस पे ये कमोडिटीज़ ट्रेड होती हैं। सही। और बहुत इनकी जो बहुत ट्रांसपेरेंसी है, और प्लस ये कि हाँ ये हम देखते हैं जैसे कोई क्रिसमस आ गया तो उस वक्त क्योंकि काफ़ी इन्वेस्टर्स हैं वो ऑफ हो जाते हैं, तो वहाँ पे वॉल्यूम कम हो जाता है, ग्लोबल वॉल्यूम कम हो जाता है, तो उसमें कुछ होता है, कभी एक्सचेंजेस बाहर की बंद होती है। लेकिन यहाँ पे जो PMX वही ऑफिशियली उन्हीं दिनों पे बंद होता है जिन दिनों कोई ग्लोबल मार्केट बंद हो। ठीक। लेकिन यहाँ ऐसा कोई नहीं है कि यहाँ की कोई न्यूज़ के वजह से जो है ना हमारी मार्केट या PMX इस पे कोई इफेक्ट नहीं होता। बिल्कुल। अच्छा, इसके लिए क्या फॉर एग्जांपल ज़रूरी है कि कोई ऑफिस हो वहाँ पे मैं जाऊँ ट्रेडिंग कर रहा हूँ, या घर बैठे भी मैं आराम से ट्रेडिंग जो है अपने टर्मिनल पे कर सकता हूँ? या जो मेरा टर्मिनल है फॉर एग्जांपल, जो अगर आप एक ट्रेडर को टर्मिनल दे रहे होते हैं घर पे, वो टर्मिनल वो उसको आसानी से घर पे बैठ के यूज़ कर रहा होता है, या कोई लिमिटेशंस है नहीं जी वो नहीं कर सकता, उसको ब्रोकर के पास आना ज़रूरी है, वहाँ पे ट्रेडिंग करनी है? यही बहुत बड़ा एडवांटेज है। इट्स अ वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म। अच्छा। और वो अपने ड्राइंग रूम में बैठ के, अपने बेडरूम में बैठ के आराम से वो अपने लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे वो काम कर सकता है। उसका अकाउंट बनता है, जनरेट होता है, और उसको सिस्टम जनरेटेड यूज़र नेम पासवर्ड आता है। वो अपनी ट्रेड्स, अपनी जो लाइव ट्रेड्स कर सकता है, एग्जीक्यूशन कर सकता है, अपने ऑर्डर्स लगा के वो चेक कर सकता है, अपनी पोजीशंस A to Z, अपना लेजर, अपनी ट्रेड डिटेल्स, पोजीशन समरी, एवरीथिंग। अच्छा, आपने जो बात की थी कि जो इलीगल ब्रोकरेज हाउस हैं वहाँ पे फॉर एग्जांपल कॉल की और कॉल करके मैंने कहा जी आप मेरे लिए ये चीज़ परचेज़ कर लें, उन्होंने परचेज़ कर ली, मुझे प्रॉफिट हुआ, फिर मैंने कॉल की तो अक्सर शिकायत आते हैं जी प्रॉफिट वो आपको ट्रांसफ़र नहीं कर रहे होते। तो यहाँ पे PMAX में क्या मैं अपने मार्जिन को देख सकता हूँ, और क्या मार्जिन डेली बेसिस की बुनियाद पर मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं? ऑफकोर्स 2 सेशंस होते हैं मार्क टू मार्केट, वो एक शाम में एक रात में। ठीक है। तो वो मिनी एक तो शाम में जो होता है वो मिनी एक तरह से एक मार्क टू मार्केट होता है। तो जो मार्जिन्स हैं, जहाँ आपका सवाल था, वो क्लाइंट एट एनी पॉइंट इन टाइम वो देख सकता है। ओके, मतलब मेरा पूरा पोर्टफोलियो सब कुछ सामने आ रहा होता है, सब कुछ इसके रियल टाइम चल रहा होता है। Okay. इसकी पोजीशंस, इसके मार्जिन, इसकी जो इन्वेस्टमेंट है, इसकी मार्जिन कॉल, इसकी पोजीशंस, इसने किस वक्त 10 दिन पहले किस लेवल पे पोजीशन ख़रीदी थी, किस लेवल पे बेची, 10 दिन नहीं, कुछ इसने जब से 3 साल 4 साल जब से इसने अकाउंट रखा हुआ है तब से अब तक इसको पूरा अपना एक्सपायर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में अपनी एक्टिविटी देखनी हो वो देख सकता है। ठीक है।
थैंक यू सो मच ज़ैरफ, आप हमारे साथ मौजूद रहे और आपने बताया हमें। इनफैक्ट राइट जी, मिस्टर थे ज़ैरफ छुटानी जो कि हमें बता रहे थे हेड ऑफ कमोडिटी हैं एट बुर्ज कैपिटल, और हमने कोशिश की कि कुछ प्रोग्राम्स आपके लिए हम इस तरह से करें कि जिसमें बेसिक ट्रेडिंग के हवाले से बताया जा रहा हो, किस तरह से आप बेसिक ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम्स आपको हो सकते हैं। कोशिश की है कि हम आपको अवेयर कर सकें। ज़ैरफ छुटानी हमारे साथ आज मौजूद रहे। आप हमें अपना फीडबैक भेज सकते हैं। हमारा फीडबैक भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है feedback@business+tv.pk। दानिश अब्बासी को दें इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। This program was brought to you by WorldCall Wireless Broadband. Future in your hand. WorldCall, an Omantel company.